मूवी की स्टार्टिंग में हम यहाँ पर बहुत सारी लग्जरियस कार को देखते हैं एंड इनमें से एक लग्जरियस कार के अंदर बैठी होती है हमारी फीमेल लीजा। जैसे यहाँ पर लीजा बाहर निकलती है सभी के सभी वर्कर्स यानी कि स्टाफ उसे ग्रीट करने लगते हैं। इसके बाद में यहाँ पर लीजा अपने डैड से मिलती है, जहाँ पर उसके डैड उसे कहने लगते हैं कि तुम तो पहले से भी ज्यादा ब्यूटीफुल हो गई हो और मुझे यकीन नहीं होगा कि तुम्हारी हाइट भी इतनी बढ़ चुकी है। लीजा अपने डैड को बोल लेते कि डैड मुझे टीज करना बंद कीजिए और मैंने आपको बहुत मिस किया। उसके डैड भी उसे सेम चीज बोलते हैं कि उन्होंने भी उसे बहुत मिस किया है, लेकिन अब तुम्हारी ग्रेजुएशन खत्म हो चुकी है और टाइम आ गया है जहाँ पर तुम अपनी फैमिली बसाओ। लीजा यहाँ पर कुछ बोलने वाली थी, लेकिन उसके डैड यहाँ पर उसे कहते थे कि ये शादी मैंने नहीं बल्कि तुम्हारी मम्मा ने अरेंज की थी वो की फैमिली के साथ में, तो मुझे लगता है कि तुम्हें ये अपॉर्चुनिटी को खोना नहीं चाहिए। लीजा कहने लगती है लेकिन डैड मुझे फिलहाल शादी नहीं करनी है। उसके डैड बोलते कि शादी करने के लिए मैं कहाँ कह रहा हूँ, तुम एक काम करो, तुम एक ट्रायल पीरियड पे रहो, तुम उसे डेट करके देखो, 3 मंथ तक अगर बात नहीं जमी तो ठीक है, लेकिन क्या पता तुम दोनों एक दूसरे के साथ बहुत इंटेंसली प्यार में बढ़ जाओ, तब तो हम आगे बात बढ़ा सकते हैं। लीजा बोलती कि ठीक है अगर आप इतना बोल रहे हो तो मैं रेडी हूँ सब करने के लिए, लेकिन एक शर्त पर कि आपको मेरी आइडेंटिटी को रिवील नहीं करना होगा एंड मैं सीक्रेटली उसे ऑब्जर्व करूंगी। उसके बाद ही एंड यहाँ पर उसके डैड के साथ में वो स्टैम्प और साइन जैसे सिग्नेचर वाला प्रोमिसेस लेने लगती है। दूसरा यहाँ पर वो लोग गार्डन में बैठकर आराम से अपनी टी पार्टी को एंजॉय कर रहे होते हैं। तो ऐसे से ना जाता है लीजा के लिए बहुत सारे एक्सपेंसिव कपड़ों के डिजाइनर के ड्रेसेस लेकर, और यहाँ पर वो उसे पूछने लगता है कि आखिर आप कॉर्पोरेशन में इतने समय बाद एक एम्प्लॉय बनकर जा रही है, तो आप इनमें से कौन सा कपड़ा पहनना चाहोगी। लीजा यहाँ पर उस सारी चीजों को देखकर सोचने लगती है और कहती कि देखो मेरी आइडेंटिटी हिडन है, तो मैं नहीं चाहती कि मेरी आइडेंटिटी इन कपड़ों से रिवील हो जाए। दोस्तों यहाँ पर वो असिस्टेंट को एक इलेक्ट्रिक बाइक अरेंज करने के लिए कहती है। असिस्टेंट पूछते कि आप उसका क्या करेंगी, तो वो बताने लगती है कि मैं उसी पे बैठकर ऑफिस जाया करूंगी। तो यहाँ पर उसके डैड भी इस चीज का अप्रूवल दे देते हैं। यहाँ पर बाद में लीजा मेड के कपड़ों को देखने लगती है और कहते हैं कि ये कपड़ा परफेक्ट रहेगा एंड वो उस मेड के कपड़े को पहनकर ऑफिस के लिए निकल पड़ती है। दूसरा उसके लाडले दुलारे डैड उसके असिस्टेंट से कह रहे होते हैं कि वो इतने समय बाद कहीं अकेले जा रही है, तो फिर सीक्रेटली किसी को वहां पर रखो जो कि उसका ध्यान दे पाए, और ध्यान रखना कि वो ज्यादा सफर ना करे उस कंपनी में। दोस्तों यहाँ पर वो कंपनी में उस मैनेजर मिया को देखते, जहाँ पर उसे कॉल आ जाता है कि आज यहाँ पर बिलियनर की बेटी आने वाली है जॉब पर फर्स्ट डे के लिए, तो फिर हमें उसका ध्यान रखना होगा। और यहाँ पर मिया कह देती है कि आपको टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है, हम लोग सारे प्रिकॉशंस लेकर रखेंगे। दोस्तों यहाँ पर बिलियनर की लड़की यानी कि लीजा वहाँ पर आ जाती है और अपना आईडी कार्ड चेक करवा लेती है। दूसरी ओर से यहाँ पर वो मिस्टर कू को आते हुए देखती है, जहाँ पर वो उसे देखती रह जाती है। इतने में एक वर्कर होता है जो कि उसे धक्का मार देता है, तो फिर वो उसके ऊपर गिरने वाली थी, लेकिन यहाँ पर मिस्टर कू उसे पकड़ लेता है, जहाँ पर वो उसे संभल कर चढ़ने के लिए कहता है। साथ ही यहाँ पर लीजा से शुक्रिया अदा भी करती है। फिर वो मन में कहने लगती है कि अगर मैं हैंडसमनेस की बात करूँ तो उसने ये टेस्ट पास कर लिया है। इतने में यहाँ पर लीजा को उसके डैड का कॉल आ जाता है। उसके डैड बोलने लगते हैं कि क्या तुम कंपनी ठीक से पहुंच गए। लीजा कहती क्या मैं पहुंच भी गई और अपना अंदर जा रही हूँ। फिर उसके डैड उससे पूछने लगते कि आखिर तुम गू से मिली, वो तुम्हें कैसा लगा। लीजा बोलती कि अभी तक तो फिलहाल मुझे ठीक लग रहा है और काइंड हार्टेड भी, लेकिन आगे का मैं नहीं बता सकती। उसके डैड बोलने लगते कि देखो तुम्हारी मॉम का पसंदीदा लड़का है वो, तो ऑब्वियसली बात है उसके लुक्स भी अच्छे होंगे और उसकी की हुई चीजें भी अच्छी होंगी, तो तुम्हें डाउट करने की कोई जरूरत नहीं है, मैं तुम्हें पॉजिटिव रिस्पांस का इंतजार करता रहूंगा। इतना बोलकर वो कॉल कट कर देते हैं एंड दूसरा लीजा यहाँ पर ऑफिस के अंदर चली जाती है। बाद में यहाँ पर सभी लोगों को ग्रीट करने लगती है। मिया यहाँ पर जो है वो लीजा की ड्रेसिंग सेंस को देखती है और मन में कहने लगते हैं कि इससे तो एकदम सिंपल ड्रेस किया है, ऐसे कि जैसा हमारे यहाँ के स्टाफ ड्रेसअप करते हैं, तो फिर ये यंग गर्ल यानी कि उस बिलियनर की बेटी तो हो ही नहीं सकती। फिर बाद में यहाँ पर मिया लीजा से कहती थी कि वहाँ आसपास जगह दिख रहा होगा, जाकर वहाँ पर बैठ जाओ। इतने में यहाँ पर एंट्री होती है शीन की, जहाँ पर मिया शीन को देखती रह जाती है एंड शीन अपने आप को ग्रीट करती है। मिया उससे यंग गर्ल समझ रही थी, यानी कि उस बिलियनर की लड़की को। यहाँ पर तो शीन शॉक हो जाती है। मिया कहती कि शॉक होने की कोई जरूरत नहीं है, आप टेंशन मत लीजिए, हम बस 4-5 लोगों को आपकी आइडेंटिटी पता है और हम प्रॉमिस करते हैं कि हम आपकी आइडेंटिटी को आगे जाकर कहीं पर भी रिवील नहीं करेंगे। शीन मन में सोचती है कि लगता है इन्होंने उस बिलियनर वाली लड़की की शक्ल अब तक नहीं देखी है, तो उन्हें लग रहा होगा कि वो मैं हूँ। अब गलती इनसे हुई है तो फायदा तो मुझे उठाना ही पड़ेगा। ऐसे भी अगर मैं बिलियनर की लड़की खिलाऊंगी तो मेरे पास बहुत सारे फायदे होंगे। तो फिर यहाँ पर शीन में ऐसे कहने लगती है कि ठीक है कोई बात नहीं, लेकिन प्लीज मैं अपनी आइडेंटिटी को हिडन नहीं रखना चाहती हूँ, तो फिर मुझे मिसेस या मैडम कहकर मत बुलाओ, मुझे बस मेरे नाम से पुकारो। मिया यहाँ पर शीन से कहने लगती कि आप तो कितनी लो की प्रोफाइल वाली हो, आप तो बहुत काइंड हार्टेड भी हो। फिर बाद में यहाँ पर वो अपने सीट को पूछने लगती है, जहाँ पर मिया पर्सनली जाकर उसे सीट बताती है, क्योंकि वो बिलियनर की बेटी जो होती है। दूसरी यहाँ पर लीजा मन में सोच रही होती है कि आखिर गो मेरे को डिजर्व करता भी होगा या फिर नहीं।
जैसे यहाँ पर शीन बैठती है, सभी के सभी कलीग्स आकर शीन के साथ बातें करने लगते हैं और तो और अपने बारे में बताने लगते हैं। लेकिन यहाँ पर लीजा के पास में बस एक ही लड़की आती है जिसका नाम मिनी होता है। दूसरा यहाँ पर मिया जो है वो शीन को पूरा पर्सनल अटेंशन दे रही होती है, लेकिन यहाँ पर लीजा को बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स लाकर दे देती है काम करने के लिए। लीजा यहाँ पर डॉक्यूमेंट्स को देखकर बोलने लगती है कि मैनेजर मैडम आपको नहीं लगता ये कुछ ज्यादा डॉक्यूमेंट्स है। तो फिर यहाँ पर मिया से बड़ा उठती है और कहती है कि तुम्हें क्या लगता है तुम यहाँ पर फोन स्क्रॉल करने आई हो और गेम्स खेलने आई हो? ये कंपनी है, यहाँ पर तुम्हें काम करना ही पड़ेगा और ये काम तुम्हारे जाने से पहले खत्म होना चाहिए। अगर नहीं हुआ तो इसी कंपनी में बैठकर काम खत्म करना, इसके बाद ही जाना, और अगर काम नहीं कर सकती तो अभी बता दो और अभी के अभी यहाँ से चली जाओ। लीजा यहाँ पर मन में कहने लगती कि मैं यहाँ से नहीं जा सकती, 3 मंथ तक यहाँ रहने का वादा मैंने अपने डैड से किया है। तो फिर यहाँ भी बोलते कि ठीक है जाने दो, मैं इस काम को कर लूंगी। दूसरा यहाँ पर होती है शीन, जो कि लीजा को ताने मारने लगती है कि आजकल के लोगों को लो स्टैंडर्ड और हाई स्टैंडर्ड में फर्क समझ में नहीं आता है, लगता है उन्हें सिखाना ही पड़ेगा। दूसरा यहाँ पर मिस्टर गो अपने कैबिन में बैठे होते हैं, जहाँ पर उसे उसकी ग्रैंडमा का कॉल आ जाता है। ग्रैंडमा यहाँ पर मिस्टर गो से कहने लगती है कि ग्रैंडसन, मैंने सुना है कि तुम्हारी कंपनी में शेन फैमिली की बेटी आई है। मिस्टर को पूछने लगता है कि शेन फैमिली की बेटी ये कौन है? ग्रैंडमा बोलने लगती है कि इतना जल्दी भूलने की आदत तुम्हें कब से हो गई? शेन फैमिली की बेटी जिसके साथ तुम्हारी शादी होने वाली थी। यहाँ पर मिस्टर को कंफ्यूज हो जाते हैं, तो ग्रैंडमा से बताने लगती है कि वही लड़की है जिसकी मॉम कम उम्र में ही गुजर गई थी एंड इसके बाद में वो बेचारी अब्रॉड चली गई थी और अब वो वापस आ गई है। तो मैंने सुना कि वो तुम्हारी कंपनी में काम कर रही है। मिस्टर को यहाँ पर ग्रैंडमा से उसका नाम पूछते हैं। ग्रैंडमा नाम याद करने की कोशिश तो करती है, लेकिन ग्रैंडमा को नाम याद ही नहीं आता। तो वो बोलने लगती है कि मुझे नाम नहीं याद आ रहा, तुम खुद ही नाम को पूछ लेना। यहाँ पर मिस्टर को साफ साफ कह देते कि मुझे फिलहाल बिजनेस में इंटरेस्ट है, ताकि शादी में, और मुझे मेरे बिजनेस को आगे बढ़ाना है। ग्रैंडमा यहाँ पर ऊपर चिल्लाने लगती है और कहती है कि ये शादी तुम्हारी मम्मा ने भी फिक्स की थी, तो फिर जरा सा तो उनकी रिस्पेक्ट कर लो। और रही बात बिजनेस की, तो तुम्हें शेन फैमिली यानी कि शेन कंपनी पता है ना वो कितनी बड़ी है? भले ही हमसे थोड़ी छोटी क्यों ना हो, लेकिन ईस्टर्न सैंड की कंपनी पर जिसका राज चलता है वो शेन फैमिली है। अगर तुम शादी कर लोगे तो ईस्टर्न कंपनी को भी तुम हासिल कर पाओगे। तो फिर मिस्टर को कहते कि ठीक है ग्रैंडमा, आप ज्यादा चिल्लाइए मत, मैं उससे बात कर लूंगा। दूसरा यहाँ पर स्टाफ भी होती है जो ग्रैंडमा से कहने लगती है कि आपको तो दर्शन लेने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि वो शेन फैमिली की जो बेटी है। ग्रैंडमा कहती कि हाँ, लेकिन न जाने की मुझे बहुत अनईजी सा फील हो रहा है। तो एक काम करती हूँ क्यों ना बस ऑफिस में जाकर खुद ही मिलकर आ जाओ उससे एक बार। दूसरा यहाँ पर लीजा होती है जो कॉफी लेकर मिस्टर गो के कैबिन में जा रही थी, लेकिन इसके बाद दरवाजा खोले वहाँ पर शीन आ जाती है जो उसे पूछती कि आखिर तुम अंदर क्यों जा रही हो। लीजा यहाँ पर बोलने लगती है कि मुझे कॉफी डिलीवर करने के लिए कहा गया है, इसलिए मैं मिस्टर गो के लिए कॉफी लेकर जा रही थी। तो फिर शीन उसके हाथों से कॉफी ले लेती है और कहती है कि मैं खुद दे दूंगी, और वो अंदर चली जाती है। एंड यहाँ पर वो अंदर जाती है, उसके साथ में सेक्सी टोन में बात करने लगती है। एंड लीजा ये सारी चीजें विंडो के थ्रू देख रही थी और सोचने लगती कि लगता है ये भी इसके पैर में लट्टे हो चुका है इसकी ये सारी हरकतों को देखकर। बाद में यहाँ पर मिस्टर को कहने लगते कि ऑफिस में इतना स्ट्रॉन्ग परफ्यूम लगाकर आना अलाउड नहीं है। एंड यहाँ पर बाद में वो ठीक से कार्यों का बोलने लगते कि माफ कर देना, वो क्या है ना, मैं न्यू इंटर्न हूँ, इस वजह से मुझे रूल्स और रेगुलेशन के बारे में अभी पूरा पता नहीं है। मिस्टर को यहाँ पर सोचने लगता है कि ग्रैंडमा कह रही थी कि वो बिलियनर की लड़की आज ही आने वाली है, तो फिर हो सकता है यही उसकी बेटी हो। एंड यहाँ पर वो उसका नाम पूछता है, तो फिर शीन अपना नाम बताती है। एंड इसके बाद में यहाँ पर वो उसे कहता है कि ठीक है। दूसरा यहाँ पर शीन उससे बोलने लगती है कि अगर आपको किसी और चीज की जरूरत होगी तो आप मुझे बुला लेना। तो यहाँ पर मिस्टर गो से वहां से जाने के लिए बोलता है। दूसरा सभी स्टाफ बाहर से दोनों को देख रहे थे, तो फिर आपस में वो लोग बात करने लगते कि मिस्टर गो और मिसेस शीन का रिलेशन कितना स्पेशल लगता है ना। उनमें से एक सब बोलने लगते कि स्पेशल तो लगी गई उसकी गर्लफ्रेंड जो है। यहाँ पर एक गर्लफ्रेंड वाली बात सुनकर तो लीजा शॉक ही हो जाती है। यहाँ पर सब नोटिस करते हैं कि लीजा वहीं पर देख रही थी, तो फिर वो लोग लीजा को बोलने लगते तुम क्या वहाँ पर तारे जा रही हो, तुम्हें क्या लगता है कि मिस्टर को तुम्हारे साथ पैर में पड़ जाएंगे? तो भूल जाओ, उनके स्टैंडर्ड्स बहुत है, वो तो तुम्हें आंखें उठाकर देखेंगे भी नहीं। लेकिन यहाँ पर लीजा की बातों को सुनी नहीं रही होती है। लीजा के मन में खाली एक सवाल उठ रहा होता है कि अगर उसकी गर्लफ्रेंड है तो फिर यहाँ पर मैं उसके साथ शादी क्यों कर रही हूँ। एंड गुस्से में यहाँ से वो चली जाती है। मिया यहाँ पर सभी लोगों के साथ आ जाती है, जहाँ पर वो शीन को बोलने लगती है कि मिस्टर गो आपका वीवीआईपी रूम में इंतजार कर रहे हैं। यहाँ पर शीन मन में सोचने लगती है कि वो मेरा स्पेशल रूम में इंतजार क्यों कर रहा है, कहीं उसको मेरे सीक्रेट तो पता नहीं चल गया। एंड वो वहां से चली जाती है। दूसरा यहाँ पर कलीग्स होती है जो आपस में बात करने लगती है और कहते हैं कि देख रहे हो ऑफिस रोमांस अब से शुरू हो गया, अगर हम यहाँ पर शीन से क्लोज हो जाए तो फिर हो सकता है प्रमोशन हमारे कदम चूमेगी और प्रमोशन के लिए ज्यादा मेहनत भी नहीं करना पड़ेगा। दूसरा यहाँ पर शीन उस कैबिन में बैठ जाती है जहाँ पर वो बहुत ज्यादा नर्वस होती है, लेकिन यहाँ पर मिस्टर गो नहीं बल्कि वहाँ पर ग्रैंडमा बैठी होती है। तो फिर वो सब पूछने लगती है कि आखिर आप कौन हो और आपने मुझे यहाँ पर क्यों बुलाया।
तो ग्रैंडमा कहते कि मुझे आंटी मत बुलाओ, तुम भी मुझे ग्रैंडमा बुला सकती हो और मैं मिस सकूंगी ग्रैंडमा ही हूँ, तो फिर इनडायरेक्टली तुम्हारी भी ग्रैंडमा हुई। आखिर शादी को लेकर तुम्हारा क्या ख्याल है? यहाँ पर शीन कंफ्यूज हो जाती है और कहने लगती कि शादी। ग्रैंडमा कहती कि मैं समझ सकती हूँ, ये सारी चीजें तुम्हारे लिए नहीं होगी, इससे तुम ज्यादा नर्वस मत होना। मैंने सुना कि तुम यहाँ पर जॉब के लिए आ रही हो, तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं तुमसे मिल लूं। और रही बात तुम्हारी शादी की, तो जब तुम्हारी मॉम की डेथ हुई थी उससे कुछ दिनों पहले ही तुम्हारी मॉम ने शादी को फिक्स किया था, लेकिन उसके बाद तुम अब्रॉड चली गई थी और तुम तभी टीनेज साल में थी, इसलिए हमें तुम्हें अभी कुछ बताया नहीं। बट अब जब तुम्हारी पढ़ाई पूरी हो गई है और तुम वापस आ गई हो, तो मैं चाहती कि तुम मैरिज को कंसिडर करो। यहाँ पर शीन बोलने लगती है कि वो मेरी मम्मा की आखिरी ख्वाहिश थी, तो हमें उसे पूरा करना ही होगा। ग्रैंडमा यहाँ पर कहती कि नहीं नहीं, देखो प्रेशर में आकर कोई चीज मत करना, अगर तुम्हें कोई पसंद नहीं है तो तुम अभी बता सकती हो। लेकिन शीन यहाँ पर कहने लगती कि नहीं, मैं मिस्टर गू को लाइक करती हूँ। एंड ये बात सुनकर ग्रैंडमा बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है। ग्रैंडमा यहाँ पर शीन को बोलने लगती है कि देखो अब तुम दोनों बच्चे नहीं रहे, तुम दोनों पूरे एडल्ट्स बन गए हो, तो क्यों ना हम लोग एक डेट फिक्स करें जहाँ पर तुम्हारी फैमिली और हमारी फैमिली मिलकर लंच करेंगी और तुम्हारी शादी की प्रिपरेशन भी करेंगी। यहाँ पर ये बात सुनकर शीन सोचने लगती है कि अगर फैमिली बनने लगे तो मेरा पोल पक्का खुल जाएगा। अब वो ग्रैंडमा से पूछती ये क्या मिस्टर गू ने एग्री किया? ग्रैंडमा कहने लगती कि तुम उसका छोड़ो, अगर तुम्हें कोई ऑब्जेक्शन नहीं है तो फिर गू को भी कोई ऑब्जेक्शन क्यों होगा? देखो एक बार यहाँ पर हम मीटिंग कर ले, तो शादी फिक्स कर ले, तो शादी हो जाएगी जहाँ पर तुम हमारे घर पर रहने आ जाओगी। एंड धीरे धीरे गू को तुम्हारे लिए फीलिंग्स डेवलप होने लगेगी, फिर तो तुम एक दूसरे के साथ में प्यार में ही रह जाओगे। शीन यहाँ पर मन में सोचने लगती है कि गू फैमिली में एंट्री करना यानी कि बहुत सारे पैसे और वेल्थ को अपनाना। और रही बात मिस्टर गू की, तो अगर मैं उसके बच्चे के साथ में प्रेग्नेंट हो जाऊं तो फिर ना चाहती हुई भी मुझे नहीं छोड़ सकता और उसे उस बच्चे की रिस्पॉन्सिबिलिटी को उठाना ही होगा। ग्रैंडमा यहाँ पर शीन को बोलने लगती है कि देखो ज्यादा सोचने की कोई जरूरत नहीं है और मैं तो बस तुम्हारी अच्छाई के लिए कह रही हूँ, अगर तुम दोनों शादी कर लोगे तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा, वो भी जल्द से जल्द। शीन बोलते कि ठीक है, अगर आप ऐसे चाहती हो तो ऐसा ही होगा। ग्रैंडमा कहते कि बहुत अच्छी बात है, डे आफ्टर टुमारो यानी कि परसों हम दोनों की फैमिली एक दूसरे से मिल लेंगे। शीन यहाँ पर सोचने लगती है कि अभी के लिए मैं हाँ बोल देती हूँ, बाद में कुछ बहाना मारकर अकेले मिल लूंगी। एंड यहाँ पर ग्रैंडमा को हाँ बोल देती है, जहाँ पर ग्रैंडमा में बहुत खुश होती है। इसके बाद में यहाँ पर ग्रैंडमा अपने ग्रैंडसन गू से मिलती है, जहाँ पर मिस्टर गू बोलने लगते हैं कि आगे ऐसी कौन सी बात होगी जो आप मुझे इतनी गाय में यहाँ पर बुलाई हो। ग्रैंडमा कहने लगती है ये तुम्हारी लाइफ और डेथ का सवाल है, मैं तुम्हारी शादी ऑलरेडी फिक्स कर ली है। मिस्टर गू बोलने लगता है कि सब करने से पहले आपने एक बार मेरा कंसर्ट लेना सही नहीं समझा। ग्रैंडमा बोलती कि अब मांग रही हो ना, और बता भी तो रही हो तुम्हें ऐसा चीजें। मिस्टर गू बोलने से कि ठीक है, तो मेरा जवाब होगा नहीं, मैं शादी नहीं करने वाला। ग्रैंडमा यहाँ पर कहने लगती है कि अपनी बात से पलटो मत, तुमने कहा था कि तुम देखोगे, तो बोलते लगता है कि हाँ मैं अब ना बोल रहा हूँ ना। ग्रैंडमा कहते कि देखो ये शादी एग्रीमेंट पर टिकी थी, मैं जाकर उसकी फैमिली को क्या रिस्पॉन्स करूंगी। गू बोलने लगता है कि आप मत जाना, मैं जाकर मैरिज को खत्म कर आऊंगा। ग्रैंडमा यहाँ पर बाद में अपनी हार्ट की ओर पर देखती है और उसे तो पकड़ कर रखती है और ऐसा नाटक करती है कि जैसे उन हाथ में बहुत पेन हो रहा हो, लेकिन यहाँ पर गू को कुछ फर्क ही नहीं पड़ता। ग्रैंडमा बोलने लगती है कि हाँ हाँ अब तो तुम डॉक्टर को भी कहाँ बुलाओगे, अब मैं मरूं या जीव तुम्हें क्या ही फर्क पड़ेगा। वो यहाँ पे बोलने लगती है ग्रैंडमा आखिर आप कब तक नाटक करती रहोगी। ग्रैंडमा बोलते कि जब तक तुम उससे मिलने नहीं जाते तब तक मैं ये चीज करती रहूंगी। एंड यहाँ पर गू से मिलने के रेडी हो जाता है, जहाँ पर ग्रैंडमा का नाटक भी खत्म हो जाता है। इसके बाद में हम यहाँ पर लिसा को देखते हैं, जो कि मिनी के साथ में एक रेस्टोरेंट में गई होती है। मिनी यहाँ पर लिसा को बोलने लगती है कि क्या प्लीज हम यहाँ से चल सकते हैं, क्योंकि मुझे रेस्टोरेंट थोड़ा एक्सपेंसिव लग रहा है। लिसा बोलते कि टेंशन मत लो, आज की ट्रीट मेरी तरफ से। दूसरा यहाँ पर शीन होती है, जो कि लिसा मिनी को देखकर बोलने लगती है कि तुम में से लो स्टैंडर्ड वाले लोग यहाँ पर क्या कर रहे हैं। लिसा कहने लगती है कि क्यों, जब तुम यहाँ पर आ सकते हो तो हम क्यों नहीं। शीन यहाँ पर उसे बोलने लगती कि देखो आज मैं यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट काम से आई हूँ, मैं मिस्टर गू के साथ अपनी शादी फिक्स करने आई हूँ और तुम मुझसे इस तरीके से बात तो बिल्कुल भी मत करो। लिसा को यहाँ पर अपने कानों पर यकीन नहीं होता जो भी अभी उसने सुना, तो फिर वो शीन को बोलती कि क्या बोला तुमने। शीन कहती कि हाँ सही सुना है तुमने, मेरी जैसी लड़की सिर्फ और सिर्फ उसकी वाइफ बनने की काबिलियत रखती है। इतना बोलकर यहाँ पर वो लिसा को धक्का मारकर अंदर चली जाती है। दूसरा हम यहाँ पर लिसा के डैड को भी देखते हैं, जो कि सेम रेस्टोरेंट में आए होते हैं। तो यहाँ पर हम ग्रैंडमा और मिस्टर गू को देखते हैं। ग्रैंडमा यहाँ पर गू को कहने लगती है कि खुद की शक्लें देख रहे हो तुम, इतना रोड फेस बनाकर बैठे हो, अगर ऐसे बैठे रहोगे तो कोई लड़का भी तुमसे शादी करने के लिए हाँ नहीं बोलेगा। और हाँ याद रखना शीन के साथ में अच्छे से बिहेव करना। तो फिर यहाँ पर कहते कि हाँ ग्रैंडमा आप टेंशन मत लीजिए। इतने में यहाँ पर शीन आ जाती है।
ग्रैंडमा यहाँ पर शीन को पूछने लगती है कि आखिर तुम अकेले क्यों आई हो, तुम्हारे डैड यहाँ पर मौजूद नहीं है। शीन यहाँ पर बहाने मारने लगती है कि वो एक्चुअली डैड को काम आ गया था ना कुछ अर्जेंट, इस वजह से आज यहाँ पर नहीं आ पाए, लेकिन उन्होंने मुझे कहा कि एटलीस्ट मैं तो चली जाऊँ यहाँ पर। ग्रैंडमा यहाँ पर गुस्सा आ जाती है और कहने लगती है लेकिन मैंने तो उसे कॉल किया था, उसने कहा था कि आज तो मैं आ गई रहूंगा, लगता है वो अपने ऑन द वे में ही होंगे। एंड यहाँ पर अचानक से दरवाजा खुलता है, जहाँ पर शीन बहुत ज्यादा ही डरने लग जाती है, लेकिन इतने में यहाँ पर वो बेचैन होता है ना कि उसके डैड। तब शीन को सांस आती है और वो कहने लगती है कि मैं तो बार बार बच गई। दूसरे यहाँ पर मिस्टर गू होता है जो कि शीन के इस बिहेवियर को नोटिस कर रहा था। उसे समझ आया था कि न जाने शीन इतना क्यों नर्वस फील कर रही है। फिर यहाँ पर शीन पीठ दर्द का बहाना देकर बाथरूम जाने के बहाने वहाँ से निकल जाती है। और यहाँ पर बाबा शीन कॉल लगा लेती है अपनी मम्मा को और कहने लगती कि प्लीज मॉम कुछ भी कर उसके डैड को वापस से घर पर बुलाए, क्योंकि अगर मिस्टर वैंग यहाँ पर आ जाएंगे तो फिर मेरी पोल खुल जाएगी। उसकी मम्मा को यहाँ पर कुछ समझ नहीं आ रहा था, तो फिर शीन बोलने लगती कि मॉम प्लीज जितना मैंने कहा है बस उतना कीजिए। एंड हमें यहाँ पर पता चलता है कि शीन की जो मम्मा है वो तो लीजा के घर पर एज अ मेड काम किया करती है। तो फिर यहाँ पर वो पेट डॉग को चॉकलेट खिला देती है। चॉकलेट खाने की वजह से उसका पेट डॉग बीमार पड़ जाएगा और तो मिस्टर वैंग अपने पेट से बहुत प्यार करते हैं, तो फिर कुछ भी करके उन्हें रिटर्न घर पर तो आना ही पड़ेगा। एंड यहाँ पर वो कॉल लगा लेते हैं मिस्टर वैंग को और उन्हें घर बुलाने लगती है, जहाँ पर मिस्टर वैंग ग्रैंडमा को कॉल कर अपनी मीटिंग को कैंसिल करवा देते हैं। और यहाँ पर वो घर पे पहुंच जाते हैं, जहाँ पर वो डॉक्टर को पूछने लगते हैं कि सुबह से तो ये हेल्दी था, इसे अचानक से क्या हो गया। यहाँ पर वो जो वेट डॉक्टर होती है वो कहने लगती है कि एक्चुअली इसने चॉकलेट खा लिया था जिस वजह से ये सब हुआ था। यहाँ पर वो सोचने लगती है कि आगे मेरा पेट चॉकलेट कैसे खा सकता है। तो यहाँ पर वो मेड को यानी कि शीन की मम्मा को डॉक्टर को बाहर एस्कॉर्ट करने के लिए कहता है। फिर बाद में यहाँ पर शीन चली जाती है उस लंच वाले रूम में, जहाँ पर ग्रैंडमा शीन को पूछने लगती है कि क्या तुम्हारा पेट ठीक है। शीन कहने लगती क्या लगता है मैंने गलती से कुछ खराब चीज खा ली होगी। दोस्त यहाँ पर कहने लगती जान दो, तुम्हारे डैड का मुझे अभी अभी कॉल आया था, उन्हें एक अर्जेंट प्रॉब्लम आ चुकी है, तो हम ये मीटिंग नेक्स्ट टाइम कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर शीन सभी को रोकती है और कहने लगती कि नहीं मेरी भी बात मेरे डैड से हुई है, जहाँ पर मैंने उन्हें कह दिया है कि ये डिसीजन मैं खुद ब खुद बना सकती हूँ। ग्रैंडमा यहाँ पर खुश हो जाते हैं और कहते कि ठीक है ये तो बहुत अच्छी बात है, चलो हम एंगेजमेंट की डेट को फिक्स करते हैं। मिस्टर को यहाँ पर ग्रैंडमा को रोकते तो है, लेकिन ग्रैंडमा यहाँ पर गु की बातों को नहीं सुनती। गु कह रहा था कि प्लीज हमें उसके डैड का वेट तो करना चाहिए कुछ दिनों तक, लेकिन ग्रैंडमा उन्हें चुप रहने के लिए बोलती है और एंगेजमेंट की डेट को भी फिक्स कर देती है। इसके बाद में यहाँ पर वो लोग लंच करने लगते हैं। ग्रैंडमा यहाँ पर मिस्टर गु से कहने लगती है अब हमने लंच कर लिया है और मैं जा रही हूँ घर पर, और हाँ याद से शीन को से घर तक अच्छे से छोड़ कर आना। दोस्तों यहाँ पर लीजा होती है अपनी इलेक्ट्रिक स्कूटी पर, जहाँ पर वो सामने वाली कार में शीन को और मिस्टर गु को साथ में देखती है। एंड शीन यहाँ पर उसे बहुत ईविल लुक भी देती है और तो लीजा सोचने लगते हैं कि लगता है इनकी शादी सचमुच होने वाली है। फिर बाद में वो घर पर पहुंच जाती है, जहाँ पर उसके डैड को समझ आता है कि लीजा कुछ ज्यादा ही थकी हारी और अपसेट लग रही है। तो वो असिस्टेंट से पूछता है कि आखिर चल क्या रहा है। असिस्टेंट कहने लगता है उनके ऑफिस में तो कोई प्रॉब्लम नहीं हुई थी, लगता है वो वर्कलोड की वजह से कुछ ज्यादा ही थक गई है। तो फिर उसके डैड बोलने लगते कि उसे काम कम दिया करो और इस चीज का मेक श्योर करना। दोस्तों यहाँ पर लीजा अपनी कंपनी में होती है, जहाँ पर उसके हाथों से सभी फाइल्स गिर जाते हैं। तो वह यहाँ पर आकर मिस्टर गु उसकी मदद करते हैं, जहाँ पर गु को देखकर तो वो शॉक हो जाती है और वापस से करने वाली थी, लेकिन गु उसका हाथ पकड़ लेता है। इसके बाद में वो सॉरी बोलते हुए वहाँ से चली जाती है। यहाँ पर मिस्टर गु एक एग्रीमेंट को साइन करते हैं और उनके असिस्टेंट को अर्जेंटली कहीं जाना होता है, तो फिर वो उसका साथ नेक्स्ट मीटिंग में नहीं दे पाता। तो मिस्टर को बोलने की कोई बात नहीं, एक काम करना लीजा को इस चीज के लिए अपॉइंट कर लेना। एंड यहाँ पर मैनेजर मिया आकर लीजा को बताने लगती है। लीजा बोलती कि वो चाहती कि मैं उनके साथ मीटिंग पर जाऊँ। तो उससे ये बात सुनकर शीन बहुत ज्यादा शॉक हो जाती है और कहने लगती कि ये गाँव वाली लड़की जाएगी मिस्टर गु के साथ में मीटिंग पर। अगर तुम वहाँ पर जाओगी तो तुम पक्का मीटिंग को खराब कर दोगी। अगर कोई इस मीटिंग में उसके साथ जाना डिजर्व करता है वो तो मैं हूँ। लीजा यहाँ पे बोलने लगती है कि अगर इतना डिजर्विंग लगता तो खुद चली जाओ, मैं नहीं जाऊंगी, अब खुश। तो फिर यहाँ पर मिया मैनेजर बोलने लगती है शीन को कि मैम हो सकता है वो उसके बाद में आपके साथ डिनर का प्रिपरेशन कर रहे हो, इस वजह से उन्होंने आपको ना कहा। यहाँ पर शीन सोच रहे थे कि तुम भी सही बात कह रही हो, और लीजा याद रखना अगर तुमने मिस्टर गु के साथ में फ्लर्ट करने की कोशिश की तब मैं तुम्हें बिल्कुल भी नहीं छोड़ूंगी। एंड यहाँ पर मिया लीजा को रेडी होने के लिए बोलती है। इसके बाद में वो लोग उस मीटिंग रूम में पहुंच जाते हैं, लेकिन मिस्टर गु को कॉल आता है तो लीजा अंदर जाकर वेट करने लगती है। एंड यहाँ पर वो क्लाइंट मिस्टर जी आ जाते हैं, जहाँ पर मिस्टर जी लड़की को अकेला बैठा देकर उसके साथ में फ्लर्ट करना शुरू कर देते हैं और सीधे जाकर वो लीजा के कुशन पर ही बैठने लगते हैं। लीजा यहाँ पर डर के मारे खड़ी हो जाती है और कहते हैं कि मिस्टर गु किसी काम से बाहर गए, वो बस कुछ ही मिनटों में आते होंगे।
जी यहाँ पर कहने लगता है कि लगता है मिस्टर गु बिजी है, तो क्यों ना हमें थोड़ी बातचीत कर ले, हम भी यहाँ पर बिजी हो जाएंगे। लिसा कहती कि माफ करना, मैं अभी रेस्टरूम यूज कर आती हूँ। लेकिन जी यहाँ पर उसे रोक लेता है, उसका नंबर मांगने लगता है। कहता है कि तुम्हें नहीं लगता कि मैं तुम्हारा नंबर तो रिजर्व ही करता हूँ, क्योंकि क्या पता आए दिन मुझे कुछ सवाल जवाब करने हो तो मैं तुमसे ही करूंगा ना। लिसा यहाँ पर बहुत पोलाइटली जी को हैंडल करती है और कहने लगती है कि मुझे माफ करना, मैं एक नॉर्मल एम्प्लॉय हूँ, मैं आपको असिस्टेंट का नंबर दे दूंगी, वो आपकी प्रॉब्लम्स और डाउट्स को सॉल्व करने के लिए एलिजिबल है, मैं तो अपनी चीजों को सॉल्व भी नहीं कर पाऊंगी। यहाँ पर जी बोलने लगता है लेकिन मेरी जो प्रॉब्लम है उसे सिर्फ तुम ही सॉल्व कर सकती हो। लिसा को यहाँ पर बहुत गंदा लगने लगता है, तो वहाँ से जाने वाली थी, लेकिन यहाँ पर जी उसे धक्का देकर कुशन पर बचा देता है। यहाँ रोमन लिसा उसके ऊपर चिल्लाने लगती है और कहते हैं कि मिस्टर को कुछ समय में आते होंगे। तो फिर जी बोलता है उसमें मैं क्या करूँ, वो देख रहे हो जानबूझकर यहाँ पर नहीं है, तुम्हें क्यों लगता है तुम्हें अकेला यहाँ पर क्यों छोड़ कर गया है। लिसा को यहाँ पर गुस्सा आने लगता है, वो कहने लगती है कि जबरदस्ती कर रहे हो, लेकिन एक बार वापस से सोच लो, तुम्हें डर नहीं लग रहा कि तुम्हारी पार्टनरशिप खत्म हो जाएगी। फिर यहाँ पर उसे वापस से बोलता है कि तुम्हें क्यों लगता है वो जानबूझकर इस रूम से गया होगा, वो तो मुझे मौके का फायदा उठाने कह रहा है। लिसा यहाँ पर अपने आप को बचाने के लिए उसे काम मार देती है, लेकिन जी भी यहाँ पर लिसा का थप्पड़ मारकर उसके साथ में जबरदस्ती करने लगता है। लेकिन कुछ ही मिनटों में यहाँ पर मिस्टर गु आ जाते हैं, जो कि जी को पंच मारने लगते हैं। जी बोलता है कि कौन है वो जिसमें इतनी हिम्मत है जो मुझे टच कर रहा है, और यहाँ पर मिस्टर गु को देखकर वो मुस्कुराने लगता है। यहाँ पर मिस्टर गु बोलते थे कि हमारी पार्टनरशिप खत्म होती है। लिसा भी बाद में यहाँ पर बोल रही थी कि तुम जैसे वुमेन ऑफेंडर के साथ में तो कोलैबोरेशन करना ही नहीं चाहिए, तुम लोग तो यहाँ पर रहना डिजर्व भी नहीं करते। और यहाँ पर वो उसे पंच मार कर पका देती है। बाद में मिस्टर को पूछने लगती कि क्या सच में तुम इस कोलैबोरेशन को तोड़ दोगे, ये कोलैबोरेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट था। मिस्टर को यहाँ पर लिसा को बोलने लगता है कुछ समय पहले तुमने ही कहा था ना कि उस जैसे लड़की के साथ में कोलैबोरेशन करना वर्स्ट थिंग होगा, और अब तुम भी अपनी बातों से पलट रही हो। फिर बाद में यहाँ पर लिसा कहती कि मैं तो बस कंपनी के बारे में सोच रही थी, मुझे माफ कर देना। साथ साथ यहाँ पर वो उसे थैंक यू भी बोलकर जाने लगती है, लेकिन यहाँ पर मिस्टर गु उसका हाथ पकड़ लेते हैं और उसे कहते हैं कि मैं तुम्हें घर ड्रॉप कर कराता हूँ। फिर बाद में यहाँ पर वो लोग कार में होते हैं, जहाँ पर मिस्टर गु लिसा को आइस पैक्स देते हैं, क्योंकि लिसा के गालों पर इतना जोर का थप्पड़ जो लगा हुआ था। यहाँ पर एक स्पीड ब्रेकर आता है, जिस स्पीड ब्रेकर की वजह से यहाँ पर उन दोनों के बीच में किस हो जाता है, एक एक्सीडेंटल किस। अनफटाक से लिसा पीछे हट जाती है। ड्राइवर यहाँ पर माफी मांगते कहने लगता है कि माफ कर देना, यहाँ की स्ट्रीट लाइट चलती नहीं है, जिस वजह से मैं उस स्पीड ब्रेकर को देख ही नहीं पाया। फिर यहाँ पर बाद में लिसा से उसका एड्रेस पूछने लगता है, जहाँ पर लिसा उसे उसका एड्रेस बताती है। तो फिर ड्राइवर बोलने लगता है कि अरे यहाँ पर तो सबसे रिचेस्ट लोग रहा करते हैं, और साथ साथ यहाँ पर मिस्टर वैंग की बेटी भी रहती है, कहीं वो आप ही तो नहीं, और आप तो मुझे लगता है बहुत रिच भी हो। लिसा यहाँ पर बोलने लगती है कि मैं और मिस्टर वैंग की बेटी नहीं, और मैं रिच, अगर मैं रिच होती तो मैं इस कंपनी में जॉब एज एम्प्लॉय क्यों करती, मैं तुम्हारे सेक्रेटरी वाले पोजीशन पर होती। इसके बाद में यहाँ पर लिसा अपने घर से कुछ दूरी पर उतर जाती है, और मिस्टर गु के वहां जाने के बाद वो अपने असिस्टेंट को कॉल कर बुला लेती है कार के साथ में। फिर इसके बाद में यहाँ पर नेक्स्ट आ जाता है, जहाँ पर मिस्टर गु ग्रैंडमा के साथ में बात कर रहे होते हैं। ग्रैंडमा यहाँ पर गु को बोलने लगती है कि देखो आज का दिन बहुत अच्छा है, जाकर शीन के लिए अच्छा सा गिफ्ट लाओ और उसे दे दो, साथ साथ उसके साथ वॉक पर भी जाना। यहाँ पर मिस्टर को बोलने लगते हैं कि ग्रैंडमा आप जैसे समझ रहे हो उतने क्लोज नहीं है, और आप चाहते हो कि मैं उसे गिफ्ट दूं और साथ साथ वॉक पर भी जाऊँ। ग्रैंडमा कहती कि हाँ, लड़कियों को अक्सर गिफ्ट बहुत पसंद आया करता है, तो फिर शीन को भी आएगा। और रही बात वॉक की, तो वो तुम्हारे लिए तो अच्छा है, अगर तुम दोनों वॉक पर जाओगे तो एक दूसरे को और भी जान पाओगे। गु यहाँ पर कह रही थी ग्रैंडमा मेरे पास जरा सा भी टाइम नहीं है, मैं बिजनेस से फुर्सत पाऊँ तो ना। ग्रैंडमा यहाँ पर गु पर चिल्लाने लगती है और कॉल को कट कर देती है। दूसरा यहाँ पर असिस्टेंट आकर एग्रीमेंट से लगता है, जहाँ पर गिफ्ट से मिस्टर गु को याद आता है लिसा का वो बैग जो कि कल के झगड़े में टूट चुका था। फिर यहाँ पर वो असिस्टेंट को बोलता है जाओ जाकर लिसा से बात करो और उसके लिए एक अच्छा सा बैग लेकर आ जाओ, और कल के कंपेंसेशन के नाम पर उसे वो दे देना। दूसरा ग्रैंडमा होती है जहाँ पर मेड से बात कर रही थी और कहने लगती कि शीन को कॉल करो और उसे लंच पे बुला, और साथ साथ उसके लिए अच्छा सा गिफ्ट भी खरीदना, और सेम चीज यहाँ पर तुम गु के साथ करो, उसे लंच पे बुलाओ। यहाँ पर बोलने लगती कि आपको नहीं लगता वो गुस्सा हो जाएंगे। ग्रैंडमा कहती कि मैं उन दोनों को पास लाने की तो कोशिश कर रही हूँ, इसमें गुस्सा होने वाली कौन सी बात है, तुम बस उतना करो जितना मैंने तुम्हें कहा है। बाद में यहाँ पर लिसा असिस्टेंट को एक बैग देने लगती है, साथ साथ असिस्टेंट भी यहाँ पर लिसा को बैग देते हुए कहता है कि मिस्टर गु ने आपको कल की कंपेंसेशन के नाम के लिए ये बैग दिया है। लिसा यहाँ पर वो बैग लेने से मना कर देती है, तो असिस्टेंट बोलता है कि प्लीज एक्सेप्ट कर लीजिए ना, वो ना बॉस मुझे चिल्ला देंगे। एंड यहाँ पर लिसा वो गिफ्ट को एक्सेप्ट कर लेती है, जहाँ पर वो मन ही मन मुस्कुरा रही थी। इसके बाद वो उस बैग को देखने लगती है, जहाँ पर वो बैग वन ऑफ द एक्सपेंसिव बैग में से एक होता है। दूसरा यहाँ पर तो शीन के लिए भी गिफ्ट आया होता है। शीन उस गिफ्ट को ओपन करके
देती है जिसके अंदर से वो सेम बैग निकलता है। यहाँ पर बाद में वो सभी लोग सोचने लगते हैं कि आखिर इतना प्रीशियस बैग आपको किसने गिफ्ट किया होगा। साथ ही साथ यहाँ पर अंदर एक गिफ्ट कार्ड भी होता है जिसके अंदर मिस्टर गो का नाम लिखा था एंड यहाँ पर वो शीन को डिनर पर इन्वाइट कर रहा था। सभी लोग यहाँ पर कहने लगते हैं कि मिस्टर गो कितने जनरस और काइंड हार्टेड वाले हैं, उन्होंने आपको इतना महंगा गिफ्ट दिया, साथ साथ आपको डिनर पर भी बुलाया। लेकिन यहाँ पर लोगों को पता नहीं होता कि वो मिस्टर गो नहीं बल्कि उसकी ग्रैंडमदर ने किया था। यहाँ पर लीजा ये चीज देखकर बहुत गुस्से में आ जाती है और यहाँ पर गुस्से में जाकर वो उसे कैबिन में उस बैग को लेकर चली जाती है और कह देती है कि मुझे ये बैग नहीं चाहिए। मिस्टर गो से समझाने लगती कि कंपेंसेशन है, कल तुम्हारा बैग टूट गया था ना। तो लीजा यहाँ पर अपने आप को क्लियर कर देती है और वहां से गुस्से में चली जाती है। और यहाँ पर दूसरे उसके कलीग्स होते हैं जो कि शीन की तारीफ किए जा रहे थे और कह रहे थे कि आप दोनों के स्टैंडर्ड्स भी कितना है और आप दोनों एक दूसरे के लिए परफेक्ट मैच हो। फिर यहाँ पर शीन उस बैग को लेकर चली जाती है लीजा के पास में और उसे दिखाने लगती है और उसे कहते कि देखा गो ने मेरे लिए कितना प्रीशियस और महंगा गिफ्ट लिखवाया है और दिलवाया है, तो तुम्हें क्या लगता है वो तुम्हारे लिए भी ये सब कर सकते हो, तो तुम भूल जाओ। लीजा यहाँ पर शीन को बोरिंग बोलने लगती है तो फिर शीन बोलते कि ठीक है जितना जल्दी होना है हो लो, ऐसे भी मेरे पास एनर्जी नहीं है तुम्हारे साथ झगड़ने की, क्योंकि क्या है ना मुझे अच्छे से रेडी होकर डेट पर जाना है। दूसरा यहाँ पर गो रेस्टोरेंट पहुंच चुका था तो ग्रैंडमा को टेबल नंबर पूछने लगता है और कहता है कि आखिर आप कहाँ पर बैठी हो। लेकिन यहाँ पर जैसे ही गो टेबल नंबर 6 को देखता है वहाँ पर होती है शीन, तो वो ग्रैंडमा से गुस्से में पूछने लगता है कि आखिर चल क्या रहा है। ग्रैंडमा बोलती कि मुझ पर चिल्ला मत, वो बेचारी बहुत समय बाद अब्रॉड से यहाँ पर आई है, अकेलापन महसूस हो रहा होगा, तुम कुछ समय बिताओ तब तुम एक दूसरे को जान पाओगे। इतना बोलकर वो कॉल को कट कर देती है एंड यहाँ पर मिस्टर गो शीन के पास चले जाते हैं। दूसरा यहाँ पर लीजा भी आ जाती है एंड शीन भी यहाँ पर लीजा को देख लेती है तो उसे देखकर वो नाटक करती है और नीचे गिरने की कोशिश करती है एंड कहती कि माफ करना वो मेरा पैर फिसल गया था। यहाँ पर लीजा भी मिस्टर गो को देख लेती है और मिस्टर गो भी लीजा को। फिर बाबा यहाँ पर शीन लीजा को देखकर बोलने लगती है कि अरे तुम यहाँ पर क्या कर रही हो, तुम्हें पता ना ये रेस्टोरेंट में रिजर्वेशन मिलना कितना मुश्किल है, लगता है तुम्हारे बॉयफ्रेंड ने रिजर्व किया होगा, ये तो बहुत अच्छी बात है, लगता है तुम्हारा बॉयफ्रेंड बहुत रिच भी होगा। लीजा यहाँ पर शीन को बोल देती है कि अच्छा बनने का नाटक बंद कर दो। इतना बोलकर वहां से चली जाती है। इसके बाद मिस्टर गो और शीन डिनर करने बैठ जाते हैं। शीन यहाँ पर उसे गिफ्ट के लिए थैंक यू बोलने लगती है, साथ साथ वो उसे कहती है कि इसके बदले में मैं भी आपके लिए गिफ्ट लेकर आई हूँ। लेकिन मिस्टर गो गिफ्ट को लेने से मना कर देते हैं और कहते हैं कि मैं यहाँ पर आज एक इम्पोर्टेंट बात करने के लिए आया हूँ। शीन को लगता है कि शायद से मिस्टर गो शादी की बात करेंगे और हाँ मिस्टर गो शादी और एंगेजमेंट को लेकर ही बात करते हैं, लेकिन जोड़ने की नहीं बल्कि तोड़ने की। एंड यहाँ पर वो कहने लगता है कि देखो मैं तुम्हें जानता भी नहीं हूँ और मैं नहीं चाहता कि जबरदस्ती हम यहाँ पर शादी करें। शीन बोल रही कोई बात नहीं, मैं आपके लिए वेट करने के लिए रेडी हूँ। मिस्टर को कहता है कि लगता है तुम समझ नहीं पा रही हो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि मुझ पर टाइम वेस्ट करना बंद कर दो और रही बात ग्रैंडमा की तो मैं ग्रैंडमा को समझा दूंगा और किसी तरीके से हमारे एंगेजमेंट कैंसिल करवा दूंगा। यहाँ पर ये सारी बात सुनकर शीन तो बहुत ज्यादा ही गुस्सा और तो नाराज भी हो जाती है। दोस्तों यहाँ पर लीजा आई होती है अपने डैड के साथ में, जहाँ पर उसके डैड बोलते कि आखिर तुम इतनी अपसेट क्यों देख रही हो। लीजा बोलने लगती कुछ नहीं, वो रास्ते में मुझे डस्टबिन मिल गया था बस इसके लिए। फिर बाद में यहाँ पे उससे पूछने लगते कि तुम्हारे और मिस्टर गो के बीच में कैसे चल रहा है। यहाँ पर लीजा बोलने लगती कि डैड सब कुछ वैसा ही है लेकिन मुझे वो पसंद नहीं है। डैड कहने लगते कि हो सकता है तुम दोनों के बीच में कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हुई हो। लीजा यहाँ पर सोचने लगती कि अगर मैंने डैड को बता दिया कि उसकी गर्लफ्रेंड है तो डैड को लगेगा कि सचमुच मिसअंडरस्टैंडिंग है। लीजा यहाँ पर कहने लगती कि डैड अब बहुत हो गया, अब मुझे उस कंपनी में काम नहीं करना। डैड यहाँ पर उसके बोल लगते कि अरे ऐसे कैसे, तुमने प्रॉमिस किया था कि तुम 3 मंथ से काम करोगे तो कम से कम 3 मंथ रुक जाओ, अभी तक तो तुम्हें 10 दिन भी पूरे नहीं हुए हैं, आखिर तुम उसे जानोगी नहीं तो पहचानोगी कैसे। दूसरा यहाँ पर शीन और मिस्टर को बात कर रहे होते हैं और यहाँ पर मिस्टर गो मिस्टर वैंग एंड और यहाँ पर लीजा को देख लेते हैं तो फिर शीन को बोलने लगते कि वो तुम्हारे डैड आखिर लीजा के साथ में क्या कर रहे। शीन कहते कि नहीं मेरे डैड लीजा के साथ में क्या कर रहे होंगे, तुमने शायद क्या देखा होगा और मैंने आज ऑफिस में सुना है कि लीजा का कोई तो बॉयफ्रेंड है जो उसे बहुत सारे गिफ्ट देता है और साथ साथ वो ओल्ड भी है, तो मुझे लगता है कि वही उसका बॉयफ्रेंड होगा। मिस्टर को यहाँ पर शीन से कह देते हैं कि अपनी सुनी हुई बातों को रूमर्स बनाकर फैलाना बंद करो। इतना बोलकर वो वहां से चला जाता है, जहाँ पर शीन भी बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाती है। इसके बाद में यहाँ पर नेक्स्ट लीजा आ जाती है ऑफिस में, जहाँ पर शीन उसे बोलने लगती है कि आखिर तुम अपने ओल्ड वाले बॉयफ्रेंड के साथ में इतना जल्दी क्यों चली गई, मुझे मिलवाया भी नहीं। लीजा यहाँ पर उसे कहती है कि अपना मुंह बंद रखो, तो फिर यहाँ पर सभी लोग बोलने लगते हैं कि उसे शर्म आ रही होगी, इस वजह से वो जल्दी चली गई होगी। लीजा यहाँ पर अपने गुस्से में आ जाता है और कहती है कि मेरे डैड थे, उनके बारे में ये सब बोलना बंद कर दो। शीन यहाँ पर उसे बोलने लगती है कि तुम इतना चिल्ला क्यों रही हो, ऐसा लगता है कि तुम सचमुच मुझे मार दोगी। तो फिर लीजा बोलती कि एक बार बोल कर को देखो, मैं तुम्हें सचमुच मार सकती हूँ। यहाँ पर शीन बोलती कि ठीक है, अगर हिम्मत है तो मुझे छू कर दिखाओ या फिर मुझे थप्पड़ मार कर दिखाओ। यहाँ पर लीजा सचमुच शीन को थप्पड़ भी मार देती है।
जहाँ पर शीन को गुस्सा आता है और लीजा को धक्का मार देती है। यहाँ पर लीजा गिरने वाली थी, लेकिन इतने में मिस्टर गू आकर उसकी जान बचा लेते हैं और यहाँ पर वो दोनों एक दूसरे को देख ही जाते हैं। फिर बाद में यहाँ पर शीन मिस्टर गू को बताने लगती है कि ये जानबूझ के यहाँ पर आई और मेरे साथ झगड़ा करना शुरू करती, साथ साथ इसने मुझे थप्पड़ भी मारा है। वह यहाँ पर लीजा भी अपनी बातें मिस्टर गू को बताने लगती है। मिस्टर गू को यहाँ पर गुस्सा आता है तो फिर वो शीन को बोलने लगते हैं कि आखिर ये सारी बातें तुमने कहाँ से सुनी है। शीन कहने लगती कि सुनी नहीं है, मैंने अपनी आंखों से देखा है ये सब होते हुए, तो मैं झूठ थोड़ी ना बोल रही हूँ। गू को गुस्सा आता है और वो से माफी मांगने के लिए कहता है। शीन लीजा को बोलने लगती कि देखा तुमने, वो तुमसे माफी मांगने के लिए कह रहे हैं। यहाँ पर मिस्टर गू शीन की ओर देखते हैं और कहते कि मैं लीजा से नहीं बल्कि तुमसे कह रहा हूँ, तुम माफी मांगो। शीन यहाँ पर बोलने लगती कि मैं क्यों माफी मांगू, मैं तो तुम्हें सब कुछ बता दिया और तुम मुझ पर भरोसा करने के बदले लीजा पर भरोसा कर रहे हो। तो फिर मिस्टर गू बोलने लगते कि तुमने सारी बातें खाली सुनी है, अपनी आंखों से देखा नहीं है। और मैं अभी के अभी यहाँ पर सबको बता देना चाहता हूँ कि कोई भी यहाँ पर मेरे कंपनी में बिन मतलब की रूमर्स फैलाना चाहेगा तो मैं उसे सचमुच कंपनी से उसी दिन निकाल दूंगा। इतना बोलकर गुस्से में वहां से चला जाता है। दूसरा यहाँ पर लीजा होती है जिसने शीन के हाथ में एक ब्रेसलेट को नोटिस किया था और वो सोचने लगती है कि ये ब्रेसलेट तो मेरे डैड ने मुझे मेरे बर्थडे पर गिफ्ट किया था, आखिर ये सेम ब्रेसलेट इसके हाथों में क्या कर जाए। पर यहाँ पर जैसे मिस्टर कुछ आते हैं शीन लीजा को बोलने लगती है कि टेंशन मत लो, बहुत जल्द ही वो टाइम आएगा जहाँ पर मिस्टर गू और मैं मिलकर तुम्हें तुम्हारे स्टैंडर्ड्स बताएंगे। यहाँ से वो जाती है लेकिन लीजा उसे रोकती है और कहती है कि जरा मुझे एक बात तो बताना, तुमने हाथ में जो ब्रेसलेट पहना है उसका नाम हार्ट ऑफ ओशंस है ना। यहाँ पर उसे करीब वो नाम सुनकर शॉक हो जाते हैं क्योंकि हार्ट ऑफ ओशंस पूरे चाइना में खाली 2 ही बना था और तो ये इतना एक्सपेंसिव है कि बहुत ज्यादा अमीर लोग इसे अफोर्ड कर सकते हैं। साथ साथ उसके फैंस बोलने भी लगते हैं कि हाँ इतने एक्सपेंसिव चीजें सिर्फ लीजा और उसके डैड अफोर्ड कर सकते हैं और ऐसे भी प्रिटी गर्ल के हाथ के ऊपर प्रिटी चीजें ही अच्छी दिखती है। फिर बाबा यहाँ पर लीजा से बोलने लगती है कि पक्का तुम्हारा ब्रेसलेट लेयर है ना। तो फिर शीनो से बोलती कि तुम रियल और फेक की पहचान कैसे ही कर सकती हो, तुमने तो आज तक फेक वाले भी नहीं देखे होंगे, इतने लो तुम्हारे स्टैंडर्ड्स है। लीजा यहाँ पर सोचने लगती है कि देखने से ही तो ये साफ साफ दिख रहा है कि ये रियल है, लेकिन आखिर ये इसके पास क्या कर रहा है। वो जाकर उस ब्रेसलेट को टच करने वाली थी लेकिन यहाँ पर शीन अपना हाथ हटा देती है। लीजा से बोलने लगती कि ये तुमने आखिर लिया कहाँ से। तो फिर शीन बोलती है कि मेरे डैड के दिया हुआ गिफ्ट है। लीजा बोलती गिफ्ट ही दिया ना या फिर तुमने कहीं से चोरी किया है। ये बात सुनकर शीन ज्यादा नर्वस हो जाती है और हमें पास का सीन बताया जाता था पर शीन लीजा के कमरे में होती है और तब उसने वहीं से उस ब्रेसलेट को उठाया था। यहाँ पर उसकी मॉम साफ सफाई करते हुए उसे देख लेती है और उसे मना करती है लेकिन शीन उन्हें बोलने लगती है कि उसके पास कितनी सारी ब्रेसलेट्स है मामा, एक ब्रेसलेट घूम जाएगी तो उसकी नजर थोड़ी ना पड़ने वाली है। यहाँ पर मिनी आती है और लीजा से बोलने लगती कि जाने दो, हमें यहाँ से चलना चाहिए। लेकिन लीजा यहाँ पर रुकते हुए शीन को पूछने लगती है कि आखिर तुम इतना घबरा क्यों रही हो और ये ब्रेसलेट मेरा है। सभी कलीग्स यहाँ पर बोलने लगते हैं कि ये ब्रेसलेट तुम्हारा बिल्कुल नहीं हो सकता एंड यहाँ पर वो लोग हंसने लगते हैं। शीन बोलते हैं कि तुम्हारे पास क्या प्रूफ है। लीजा कहने लगती है कि इस ब्रेसलेट के पीछे जेड कलर का सिग्नेचर साइन बना होगा। तो फिर यहाँ पर शीन डरने लगती है क्योंकि सचमुच वहाँ पर जेड कलर का सिग्नेचर बना हुआ होता है। सभी लोग यहाँ पर कहने लगते हैं तो इसमें क्या हुआ, शीन का जो सरनेम है उसके अंदर तो जेड आता ही है तो ऑब्वियस ही बात है कि जेड में रहेगा ही ना। तो फिर यहाँ पर लीजा सोचने लगती है कि बात तो इनकी सही है, मैं इस चीज से प्रूफ नहीं करा पाऊंगी लेकिन ये ब्रेसलेट तो पक्का मेरा है, ये बात मैं प्रूफ करके रहूंगी। एंड यहाँ पर बाद में शीन को बोलने लगती है कि शीन मैंने सुना है कि तुम्हारा डैड बहुत रिच है और तुम सबसे रिचेस्ट एरिया में रहते हो, तुम्हारा बंगलो सबसे बड़ा है, तो क्यों ना तुम हम सबको अपने घर की वर्ल्ड ट्रिप पर लेकर चली जाओ और वर्ल्ड ट्रिप तो बोलूंगी ना मैं, इतना बड़ा बंगलो जो है। तो फिर यहाँ पर सभी कलीग शीन को बोलने लगते हैं कि हाँ मुझे भी देखना है कि तुम कौन सी लग्जरियस लाइफ जीती हो क्योंकि मैंने सुना तुम्हारे घर में बहुत सारे एक्सपेंसिव आर्ट की चीजें भी है। तो यहाँ पर शीन सभी को हाँ बोल देती है। दूसरा यहाँ पर लीजा अपनी इलेक्ट्रिक स्कूटी लेकर मिनी के साथ में आ रही थी तो फिर ऊपर से शीन और उसकी कलीग होती है जो कि उसका मजाक उड़ा रही होती है और यहाँ पर वो लोग शीन के घर यहाँ पर वो लोग लीजा के घर पर आ गए होते हैं। मिनी यहाँ पर कहने लगती है तो क्या हुआ अगर हम स्कूटी पे आए हो तो फिर शीन और उसकी कलीग्स बोलने लगती है कि देखो देखो जिंदगी में पहली बार तो ये अपना मुंह खोल रही है। लीजा कहने लगती है कि तुम लोग ऊपर क्या कर रही हो, तुम अपना घर नहीं बताओगी क्या। पर यहाँ पर वो लोग घर आ जाते हैं जहाँ पर लीजा समझ जाते कि लगता है ये मेरी लाइफ जीना चाहती है और सभी को ऐसा बता रही हो कि जैसे वो यहाँ पे रहती हो। बाद में यहाँ पर वो अपने फोन से पासवर्ड को रीसेट कर देती है एंड शीन को यहाँ पर बोलने लगती है कि सचमुच तुम्हारा घर है ना। शीन बोलती कि हाँ मुझे पता है तुम इतने बड़े घर को देखकर शौक हो गई रहोगी। लीजा कहती कि ठीक है चलो जाकर पासवर्ड खोलो और इस घर के अंदर हमें लेकर तो चलो।
यहाँ पर शीन पासवर्ड डालती है लेकिन सब कुछ इनकरेक्ट आता है। लिसा बोलती कि लगता है तुम्हारा घर है ही नहीं। शीन कहती कि बहुत टाइम बाद अब्रॉड से बाहर यहाँ पर आई हूँ तो फिर मुझे पासवर्ड नहीं आता है। और यहाँ पर मेड को कॉल करती है यानी कि अपनी मम्मा को। यहाँ पर इसकी मम्मा पीछे से लिसा को देखकर सोचने लगती है कि आखिर मुझे देखी देखी सी क्यों लग रही है। एंड लिसा यहाँ पर छुपने लगती है ताकि मेड उसे देख न सके। फिर बाद में मेड आकर यहाँ पर दरवाजा खोल देती है। लिसा सोचती कि आखिर इस मेड ने इसकी मदद क्यों की है। एंड यहाँ पर वो किसी को तो बुलाने लगती है। दूर से यहाँ पर उसके ऑफिस के सारे कलीग्स उसी घर पर चले जाते हैं जहाँ पर वो सारी चीजों को टच करके देखने लगते और कहते कि ये सारी चीजें तो बहुत एक्सपेंसिव है ना। तो फिर शीन बोलते कि हाँ तुम्हारे लिए हो सकती है लेकिन हमारे लिए नहीं। यहाँ पर दूसरा शीन की मम्मा होती है जो सोचने लगती है कि मैडम की स्कूटी यहाँ पर क्या कर रही है और जो लड़की को मैंने पीछे से देखा था वो थोड़ी थोड़ी मुझे यंग लेडी की तरह लग रही थी, मुझे जाकर चेक करना ही होगा। एंड इसके बाद में यहाँ पर वो लोग बात कर रहे होते हैं जहाँ पर उसकी मेड आकर शीन को देख लेती है जो लीजा के सामने बैठी थी। एंड यहाँ पर लीजा को वो देखकर शॉक हो जाती है और वो लीजा को मैडम बुला देती है। लीजा यहाँ पर उसकी ओर देखने लगती है तो फिर शीन उसे कहती है कि मेरी मेड को इस तरह से घूरना बंद करो। बाद में यहाँ पर शीन उस मेड की तरफ देखती है और कहती है कि शीन हम तुम्हारे घर पर इतने समय बाद आए, तुम्हें नहीं लगता तुम्हें हमारे लिए कुछ बनाना चाहिए। सभी कलीग्स यहाँ पर कहने लगते हैं कि जब देखो तभी खाने की बातें क्या करती है। फिर बाद में यहाँ पर शीन मेड से कहती है कि जा जाकर हमारे लिए कुछ बना कर लाओ, लेकिन वो मेड हटती नहीं है और वो लिसा को देखने लगती है। लिसा यहाँ पर उसे इशारे कर जाने के लिए कहती है, तब जाकर वो वहाँ से जाती है। लिसा यहाँ पर कहने लगती है कि बस लिविंग रूम भी बताओ क्या कुछ और भी। एंड शीन यहाँ पर सभी लोगों को अपना घर बताने लगती है। दूसरा यहाँ पर लिसा चली जाती है किचन में जहाँ पर वो मेड लिसा को देखकर नीचे कर उसके सामने माफी मांगने लगती है। लिसा कहती है कि आखिर तुमने किसी अनजान इंसान को मेरे घर पे एंट्री क्यों की और शीन तुम्हारी लगती क्या है, तुम उसे कैसे जानती हो। बाद में यहाँ पर उसकी मेड उसे सारी बातें बताने लगती है और उसे माफी भी मांगती है, साथ साथ उसे प्रॉमिस करती है कि वो जाकर शीन को सबक भी सिखाएगी। लिसा बोलती है कि कुछ करने की जरूरत नहीं है, अभी फिलहाल अपना मुंह बंद रखिए और कल से काम पर बताना। इतना बोलकर यहाँ से वो चली जाती है। लेकिन इतने में वहाँ पर शीन और बाकी के लोग आ जाते हैं जहाँ पर शीन कहते कि आखिर तुम मेरी मेड से क्या बात कर रही थी। तो फिर लिसा बोल रही थी कि क्यों तुम्हें डर लग रहा है क्या कि मेड कोई सीक्रेट बता देगी तुम्हारा। तो फिर यहाँ पर कह लगती वो मेरी मेड है, मेरी माँ ने जिसे मेरे सीक्रेट्स पता होंगे। यहाँ पर उसे कलीग्स बोलने लगते कि मैं तो बोलती हूँ लिसा को अच्छे से चेक कर लो, क्या पता उसने किचन में जाकर कोई चीज चुराया होगा। तो यहाँ पर वो लोग लिसा के ऊपर ब्लेम जाने लगते हैं। इसके बाद में यहाँ से लिसा जाने लगती है तो फिर जानबूझकर शीना अपना पैर बीच में लाती है जिस वजह से लिसा का हाथ उस वास पर लग जाता है और यहाँ पर वो वास गिरकर नीचे टूट जाता है। जहाँ पर लिसा को तो गुस्सा आता ही है लेकिन शीन यहाँ पर नाटक करने लगती है और कहती है कि तुम्हें समझ भी आ रहा तुमने क्या किया, तुमने मेरे डैड का सबसे फेवरेट वास को तोड़ा है और तुम्हें पता भी है कि ये कितना महंगा है। यहाँ पर उसकी मम्मा डर जाती है और तो और शीन पर चिल्लाने लगते हैं कि अभी के अभी यहाँ पर लिसा से माफी मांगो। सभी कलीग्स यहाँ पर कंफ्यूज हो जाते हैं कि आखिर शीन क्यों लिसा से माफी मांगेगी। लिसा यहाँ पर कहने लगती है कि मैंने इसे नहीं तोड़ा है। यहाँ पर गुस्से में आकर शीन उसे थप्पड़ मार देती है तो फिर उसकी मम्मा नील डाउन करते हुए उसे माफी मांगती है। सभी के सभी लोग यहाँ पर कंफ्यूज हो जाते हैं। लिसा बोलती है कि काम करते यहाँ के हम गार्ड को बुलाते, उसे तो सारी सच्चाई पता होगी। शीन डरने लगती कि गार्ड आएगा तो मेरी सच्चाई सामने आ जाएगी। इतने में यहाँ पर गार्ड आ जाता है तो फिर शीन यहाँ पर बोलने लगती है कि ये मैंने नहीं बल्कि यहाँ पर इस लड़की बेटी ने तोड़ा है। तो फिर यहाँ पर गार्ड शीन को बोल रहे थे कोई बात नहीं, अगर ये मैडम ने तोड़ा है तो हमें से चलेगा, हम दूसरा पीस ला देंगे। फिर बाद में कहते कि नहीं सीसीटीवी तो चेक करना ही पड़ेगा। कलीग्स भी यहाँ पर उसे कहने लगते क्या अभी के अभी सीसीटीवी चेक करो, ये शीन ने नहीं बल्कि लिसा ने तोड़ा है। एंड यहाँ पर शीन गुस्से में आकर उसे कहते कि मुझे कोई सीसीटीवी चेक नहीं करना। एंड वो लोग बाद में यहाँ से जाने लगते हैं। दूसरी यार लिसा मैंने से कहती है कि मैं अंदर कुछ भूल गई हूँ, मैं अभी आती हूँ। एंड यहाँ पर गार्ड से वो मेड माफी मांग रही होती है, साथ साथ लिसा से भी। लिसा बोलती कि टेंशन मत लो, इसके लिए मैं तुम्हें पे करने के लिए नहीं कहूंगी, लेकिन अपनी बेटी को मेरी आइडेंटिटी जरूर बता देना और वो ब्रेसलेट, मुझे वो ब्रेसलेट वापस चाहिए क्योंकि वो मेरे डैड का दिया हुआ गिफ्ट है। दूसरे बाहर यहाँ पर मिया और उसके कलीग्स बात कर रहे होते, यहाँ पर उसके कलीग्स कहने लगते हैं कि आखिर अंदर चल क्या रहा था। तो फिर यहाँ पर मिया उन्हें बाहर ले मारकर सारी बातें जोर जोर बताने लगती है। फिर हम यहाँ पर शीन को देखते जो कि अपने घर पर बैठी होती है। अनस की मम्मा यहाँ पर आ जाती है और उसे समझाने लगती है कि देखो हम लोग ऑर्डिनरी इंसान हैं, तो फिर कल का ऑफिस में जाकर तुम्हें अपने कलीग्स को सब कुछ बताना पड़ेगा। शीन यहाँ पर साफ साफ मना कर देती है और कहती है अगर मैंने बताया ना तो मुझे जॉब से निकाल दिया जाएगा और फिर लोग मेरा मजाक उड़ाएंगे, मैं नहीं चाहती कि ये सब हो। फिर बाद में यहाँ पर नेक्स्ट डे ऑफिस में आ जाते हैं जहाँ पर लिसा गई होती है कॉन्ट्रैक्ट को साइन करवाने के लिए, लेकिन यहाँ पर वो जो जाओ होता है वो उसे ड्रिंक करने के लिए कहता है। लिसा कहती है कि मुझे अल्कोहल से एलर्जी है तो फिर हम चाय पी सकते हैं। यहाँ पर वो चाय का सिप तो लेती है लेकिन वो उसके साथ जबरदस्ती करता है। जहाँ पर लिसा जाने की कोशिश करती है लेकिन असल में उस चाय में जग मिलाया होता है। तो फिर यहाँ पर वो अपने आप को भगाते हुए बाहर निकल जाती है जहाँ पर उसकी टकरार मिस्टर गू से हो जाती है और यहाँ पर मिस्टर गू उसके लिए लड़ने लगते हैं। बाद में यहाँ पर वो से लेकर घर पर आ जाते हैं जहाँ पर लिसा का जो
हार्मोनल चेंज है वो कंट्रोल ही नहीं होता। और तो और यहाँ पर उन दोनों के बीच में किस होने लगता है, जहाँ पर ये किस मेकअप में बदल जाता है। इसके बाद में सुबह हो जाती है। गो यहाँ पर कहने लगता है कि कल रात को जो भी हुआ उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी मैं लेने के लिए रेडी हूँ। लिसा कहती कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं नहीं चाहती तुम्हारी लव लाइफ में कोई प्रॉब्लम हो। यहाँ पर उसे समझ ही नहीं आता कि आखिर लिसा क्या बोल रही होती है। लिसा यहाँ पर इतना बोलती है कार में बैठकर चली जाती है। दूसरा शीनो से देख लेते हैं, सोच रहे थे कि आखिर गो के घर क्यों आई थी। और यहाँ पर गो को भी देखती जो कि कार का पीछा करते हुए नीचे आ चुका था। फिर बाद में नेक्स्ट डे यहाँ पर वो लोग मीटिंग में बैठे होते हैं, जहाँ पर उन्हें शीन कंपनी से कॉन्ट्रैक्ट मिल गया होता है। तो फिर सभी लोग यहाँ पर कॉन्ग्रेचुलेट करने लगते हैं शीन को कि आखिर तुम्हारे डैड ने काम कर दिखाया और ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। लेकिन लिसा कह देती है कि ये कॉन्ट्रैक्ट मैंने बनवाया, ना कि शीन ने। तो फिर शीन कहते हैं कि तुम्हारे पास प्रूफ क्या है, वो मेरी डैड है, ऑब्वियसली मेरे साथ कॉन्ट्रैक्ट बनेगा। तो फिर लिसा बोलती है क्यों ना हम एक बार कॉल करके तुम्हारे डैड से पूछ ले। एंड यहाँ पर लिसा उसके डैड को कॉल लगा लेती है, लेकिन शीन डर के मारे कॉल को कट कर देती है। एंड यहाँ पर वो प्रोजेक्ट मिल जाता है लिसा को। इसके बाद हम यहाँ पर एक इवेंट का सीन देखते हैं, जहाँ पर लिसा और शीन भी आए होते हैं। सभी लोगों को लग रहा होता है कि लिसा ही है जो कि मिस्टर वैंग की बेटी है, लेकिन यहाँ पर शीन आगे आकर कहने लगते कि नहीं वो नहीं है, बल्कि मैं हूँ मिस्टर वैंग की बेटी। और यहाँ पर सभी लोग लिसा के ऊपर क्रिटिसाइज करने लगते हैं, जहाँ पर वो लोग लिसा के बारे में पूरी पूरी बातें तक करने लगते हैं। यहाँ पर एक गली कुछ ज्यादा बोल पड़ती है, तो फिर लिसा गुस्से में आकर उसके ऊपर पानी फेंक देती है। तो फिर शीन कहते कि अभी के अभी नील डाउन करके माफी मांगो, लेकिन यहाँ पर लिसा माफी मांगने से मना कर देती है। तो शीन यहाँ पर बॉडीगार्ड्स को बुला देती है, जो कि लिसा को पकड़ लेते हैं। लेकिन इतने में यहाँ पर हान आता है, और हान जो है वो मिस्टर गू का बेस्ट फ्रेंड होता है। एंड हान यहाँ पर शीन से कहता है कि तुम यहाँ पर ये सब नहीं कर सकती। शीन कहते कि तुम कौन होते हो? ओह, तो मुझे लगता है कि तुम इसके होने वाले नए बॉयफ्रेंड होंगे। लेकिन यहाँ पर हान उस पर चिल्ला उठता है और कहता है कि तुम्हें पता है ना यहाँ पर बहुत प्रेस्टीज लोग आए, तो तमाशा खड़ा करना बंद करो। इतने में यहाँ पर मिस्टर वैंग की एंट्री हो जाती है, जहाँ पर लिसा उन्हें इशारे करती है। तो दूसरा यहाँ से शीन सीधा गायब भी हो जाती है। फिर बाद में यहाँ पर लिसा और इसके डैड आराम से बात करते हैं। दूसरा कलीग यहाँ पर पूछने लगती है शीन को कि आखिर तुम कहाँ चली गई थी। तो शीन बहाना मारकर कहने लगती कि मेरा पेट दर्द कर रहा था, इसलिए मैं बस वॉशरूम चली गई थी। कलीग यहाँ पर उसे बताने लगती है कि तुम्हें पता है कितने बड़े मजे से वो डैड के साथ में तुम्हारे बात कर रही थी। दूर से यहाँ पर शीन वेट्रेस को एक ड्रिंक दे देती है और कहते हैं कि जाकर उस मेरे इंसान को दे दो। जहाँ पर जैसे ही मिस्टर गोस ड्रिंक को पीते हैं, उन्हें चक्कर आने लगता है। और तो यहाँ पर शीन रोज के पीछे पीछे चली जाती है, जहाँ पर गू के हार्मोनल चेंजेस होने लगते हैं और उसे समझ नहीं आ रहा होता कि आखिर वो क्या करे। फिर यहाँ पर शीन उसे कपड़ों को उतारने लगती है, लेकिन यहाँ पर गू अपने आप पर काबू पाता है और शीन को उस कमरे से बाहर निकाल देता है और फटाक से अपने असिस्टेंट को वहां पर बुला देता है, जहाँ पर हाथ भी सारे मेडिसिन को लेकर आ जाता है। फिर इसके बाद में यहाँ पर हम एक लड़की को देखते हैं, जो कि छुपके से यहाँ पर शीन का और मिस्टर गू का फोटो निकाला हुआ था और उसने ऐसा एडिट किया था जैसे कि वो दोनों एक दूसरे को किस कर रहे हो। शीन कहते कि भेज देना ये लिसा को, ताकि उसे पता चले कि हमारा रिलेशन क्या है। यहाँ पर ये सारे फोटोज देखकर तो लिसा कुछ ज्यादा गुस्सा हो जाती है और बाद में वो घर पर चली जाती है। लिसा यहाँ पर लिसा ऑफिस में आती है तो उसे वार्म फील होने लगता है, जहाँ पर शीन उसे देखकर घबराने लगती है कि कहीं ये प्रेग्नेंट तो नहीं हो गई है। फिर बाद में यहाँ पर वो सोचने लगती है कि क्यों ना मैं इसका पीछा करूँ। यहाँ पर वो जाती तो है हॉस्पिटल में और उसे पता चलता है कि वो प्रेग्नेंट हो चुकी है। साथ साथ शीन को भी ये खुशखबरी मिल गई होती है। फिर बाद में लिसा यहाँ पर ऑफिस के बाहर होती है, जहाँ पर शीन उसे धक्का मारने वाली थी, लेकिन लिसा उसे देख लेती है। दूसरे यहाँ पर शीन देख लेती है अपने उसी फोटो वाले लड़के को, तो वो उसके पास चली जाती है। वो लड़का शीन से पैसे मांगने लगता है, लेकिन शीन कहते कि मेरे पास नहीं है। लड़का बोलता है कि ठीक है, मैं जाकर मिस्टर गू को सब कुछ बता दूंगा। एंड शीन बोलती कि ठीक है, तुम्हें वो लड़की दिख रही है, पहले उसे किडनैप करो, उसे डराओ धमकाओ और उसे काम तमाम कर दो, तब मैं तुम्हें और एक्स्ट्रा 5% देने की रेडी हूँ। एंड यहाँ पर लड़का राजी हो जाता है, जहाँ पे वो लोग मिलकर लिसा को किडनैप कर लेते हैं। दूर से यहाँ पे मिस्टर गो की गाड़ी जो है वो वहीं से जा रही थी, जहाँ पे वो लोग ये सब होते हुए देख लेते हैं। और यहाँ पे पहले कि कुछ भी हो जाए मिस्टर गो इसके पहले आकर यहाँ पर लिसा की जान को बचा लेते हैं। लेकिन यहाँ पर लिसा बेहोश हो जाती है, तो फिर गो लिसा को लेकर हॉस्पिटल चला जाता है। यहाँ पर नर्स बताने लगती है कि ज्यादा कुछ नहीं, वो फिलहाल प्रेग्नेंट है ना, इस वजह से उनमें कमजोरी आ गई है। यहाँ पर गो खुश होने लगता है कि वो बाप बनने वाला है, लेकिन जैसे लिसा उठती है वो उसे पूछने लगता है कि आखिर इस बच्चे का डैड मैं ही हूँ ना, मैंने कहा था मैं रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए रेडी हूँ। लिसा बोलती कि किसने कहा कि तुम उसकी डैड हो, तुम नहीं बल्कि कोई और है। और यहाँ पर बाद में गू को शक जाने लगता है, तो लिसा अपने फ्रेंड को कॉल करके बुलाते हुए उसे इशारा करती है और चांद से कहने लगती कि ये उसका होने वाला डैड। जहाँ पर मिस्टर गू को बहुत बुरा लगता है और वो बार में बैठकर सिर्फ ड्रिंक किए जा रहे थे। और यहाँ पर चांद उनका बेस्टी कॉल लगा लेता है लिसा को, जहाँ पर लिसा मिस्टर गू को लेने के लिए आ जाती है। इसके बाद में वो उसे लेकर सीधा घर चली जाती है। मिस्टर गू यहाँ पर कार से जा रहा होता है, जहाँ पर उसे लिसा का बॉयफ्रेंड दिख जाता है, लेकिन वो तो किसी और लड़की के साथ ही था। वो समझ जाता है कि शायद से वो इस पर चीट कर रहा होगा, तो फिर फटाक से जाकर उसे मारने लगता है।
लेकिन वो सब कुछ सच सच बता देता है, जहाँ पे मिस्टर गु कॉल लगा लेते हैं ग्रैंडमा को और अपना डिसीजन बना लेते कि ग्रैंडमा अब बस बहुत हो गया, अब मैं शीन के साथ शादी नहीं कर सकता क्योंकि मैं उसमें जरा सा भी इंटरेस्टेड नहीं हूँ, मेरा इंटरेस्ट किसी और लड़की में है। यहाँ पर ग्रैंडमा को खुशी तो होती कि कम से कम मेरे बेटे को लड़कियों में इंटरेस्ट है, लेकिन अब उन्हें समझ नहीं आता कि आखिर वो शीन फैमिली को क्या कहेंगे, तो उसमें चिल्लाने लगती है। लेकिन अब मिस्टर को कॉल कट कर देता है एंड वो यहाँ पर फाइनलाइज कर देता है कि वो जाकर लीजा से अपनी फीलिंग को कन्फेस कर ही रहेगा। दूसरा हम यहाँ पर कंपनी का सीन में देखते हैं, जहाँ पर लीजा ने इल्जाम लगाया होता है शीन पर और उसे किडनैपिंग का। शीन कहते कि तुम्हें समझ भी आ रहा है तुम क्या कह रही हो। लीजा बोलते कि अच्छे से मेरे डैड को एक बार आ जाए तो तब तुम्हें वो बताएंगे। शीन बोलते कि ठीक है, मैं भी देखना चाहती कि तुम्हारा डैड मेरा क्या बिगाड़ सकते हैं, तुम्हारे डैड मेरे डैड को तो नहीं जानते होंगे ना। इसके बाद में यहाँ पर लीजा के डैड आ जाते हैं, यानी कि मिस्टर वैंग। मिस्टर वैंग को सभी लोग देखकर यहाँ पर शॉक हो जाते हैं। मिस्टर वैंग यहाँ पर लंबी चौड़ी लिस्ट लाए होते हैं एक एग्रीमेंट बनाकर सिर्फ और सिर्फ शीन के लिए, जिसमें पेनल्टी और जेल के थ्रेट्स लिखे होते हैं। यहाँ पर शीन नीलर कर माफी मांगने लगती है। साथ साथ जितने कलीग्स होते हैं सबके सामने सारी सच्चाई बाहर आ जाती है, जहाँ पर वो सभी लोग भी सारा का सारा इल्जाम शीन पर ही लगा देते हैं और कहते हैं कि इसने हमसे झूठ कहा था, इस वजह से ये सारी चीजें हुई है। शीन नीलर कर माफी तो मांगती है लेकिन अंकल उसे बिल्कुल माफ नहीं करते। दूसरा यहाँ पर लीजा होती है घर पर, जहाँ पर वो अपने डैड से कहते कि अब बस अब जॉब मैं और नहीं करना चाहती। उसके डैड कह रहे थे कि एक बार बात करके तो देखो, तुम्हारी सारे मिसअंडरस्टैंडिंग क्लियर हो जाएगी। फिर बाद में यहाँ पर मिस्टर गो से बात करने के लिए आ जाता है, जहाँ पर वो लीजा का एड्रेस देखकर शॉक हो जाता है और कहता है कि तुम यहाँ पर क्यों रहती हो, यहाँ पर तो मिस्टर वैंग की बेटी रहती है। एंड लीजा यहाँ पर उसे सच्चाई बता देती है, उसे रिजेक्ट कर देती है। लेकिन मिस्टर गो भी यहाँ पर अपनी साइड की सारी स्टोरी बताने लगता है और कहता है कि हमारे बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग हुई थी, मुझे लग रहा था कि वो मिस्टर वैंग की बेटी है, जिस वजह से जबरदस्ती मुझे उसके साथ में रहना पड़ रहा था। लीजा उसे बाद में फोटो दिखाती है और कहते हैं कि इस फोटोज का तुम क्या कहोगे, तुम दोनों तो किस करते हुए नजर आ रहे हो। फिर बाद में यहाँ को कहता है तुम चाहो तो असिस्टेंट और हॉर्न को कॉल कर पूछ सकती हो, हमारे बीच कुछ भी नहीं हुआ था, उसी ने जानबूझकर मेरे ड्रिंक में कुछ मिला दिया था और मैंने तो उसे कमरे से बाहर में निकाल दिया था। लीजा बाद में यहाँ पर उसकी बातों को मानने लगती है एंड यहाँ पर मिस्टर गो एकदम सीरियस होकर उससे अपनी फीलिंग्स को कन्फेस कर रहे थे, जहाँ पर लीजा कहते कि ठीक है शादी के लिए हाँ नहीं बोल रही, लेकिन हाँ मैं तुम्हें एक मौका जरूर देना चाहूंगी। फिर बाद में यहाँ पर दोनों हंसने लगते हैं। इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है।